ऐसे इंटरव्यू का तरीका पहले कभी नहीं देखा गया होगा। जब नौकरी के लिए आए लोगों ने अपनी पैंट उतार दी तो मैडम बिजली उनके सामने आकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। लेकिन जब वो पप्पू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसने ऐसा नहीं किया था। मैडम बिजली के दबाव और लालच देने पर पप्पू को घर पर अपनी गर्भवती पत्नी गुलाबो का ख्याल आया और वो थोड़ा समझौता करने के लिए मजबूर होने लगा। लेकिन मैडम बिजली ने बस नीचे की तरफ एक नजर देखा और कहा कि उसे नौकरी पर रख लिया गया है। इसके बाद मैडम बिजली ने बाकी लोगों को कपड़े पहनने और जाने के लिए कहा। मैडम बिजली की अजीब नजरें देखकर पप्पू ने घबराकर अपनी पैंट ऊपर की। जब वो जाने लगा तो मैडम बिजली ने उससे अगले दिन समय पर काम पर आने को कहा। पप्पू इशारा समझ गया और ऑफिस से बाहर भाग गया। अगले दिन काम पर पप्पू ने अपने एक सहकर्मी चंपक से पूछा कि क्या मैडम बिजली हर किसी को इंटरव्यू में पैंट उतारने के लिए कहती हैं? चंपक ने बिना किसी परवाह के कहा कि इस ऑफिस में मौजूद हर इंसान इस दौर से गुजर चुका है। इसके बाद वो पप्पू को एक कैलेंडर के पास ले गया और बताया कि कंपनी के हर आदमी को महीने में एक बार बारी बारी से मैडम बिजली के साथ सीक्रेट मीटिंग गुप्त मुलाकात करनी होती है और अगले हफ्ते उसकी बारी है। चंपक ने उसे समझाते हुए कहा कि काम बहुत अच्छा है, मैडम बिजली बोनस भी देती है और इसके अलावा वो बहुत आकर्षक भी है। पप्पू ने कहा लेकिन मेरी एक पत्नी गुलाबो है। चंपक ने जवाब दिया मेरी भी है, ठीक इस ऑफिस के ज्यादातर आदमियों की तरह। ये कहकर चंपक वहाँ से चला गया। शाम को काम से घर लौटने पर पप्पू ने देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी गुलाबो ने उसके लिए एक शानदार डिनर तैयार किया है। यह देखकर उसे तुरंत पछतावा और अपराध बोध महसूस हुआ। उसने अपनी पत्नी गुलाबो से पूछा कि अगर वो ये नौकरी छोड़ दे तो वो क्या सोचेगी। गुलाबो ने कहा कि उसे दुख होगा और उनके हालात को देखते हुए ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन हो। गुलाबो की बातें सुनकर पप्पू के मन में जवाब साफ हो चुका था। अगली सुबह वो अपना इस्तीफा लेकर मैडम बिजली के ऑफिस पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मैडम बिजली ने कहा कि ऑपरेशंस विभाग के मैनेजर की आज रात की मीटिंग रद्द हो गई है, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हारा प्रदर्शन मुझे पसंद आया तो तुम ऑपरेशंस विभाग के मैनेजर बन जाओगे। ये सुनकर पप्पू मना करने ही वाला था कि मैडम बिजली ने उसे अपनी गर्भवती पत्नी गुलाबो के बारे में सोचने को कहा। मैडम बिजली ने आगे कहा कि मैनेजर की सैलरी तुम्हारी अभी की सैलरी से 5 गुना ज्यादा होगी। मैडम बिजली की इस बात ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। आखिरकार पप्पू ने बेमन से हामी भर दी। मैडम बिजली ने उसे शाम 6 बजे काम के बाद अपने ऑफिस में आने को कहा। ठीक 6 बजे पप्पू बताए गए समय पर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि मैडम बिजली बहुत ही कम रिवीलिंग कपड़ों में उसका इंतजार कर रही थी। मैडम बिजली ने उसे देखते ही फिर से यकीन दिलाया कि अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेगा तो मैनेजर की कुर्सी पक्का उसकी है। लेकिन इसके उलट पप्पू ने मैडम बिजली को बताया कि वो यहाँ इस्तीफा देने आया है। पप्पू ने कहा कि उसकी एक पत्नी गुलाबो है जो उससे बहुत प्यार करती है और दुनिया की कोई भी नौकरी इतनी अहम नहीं है कि उसके लिए वो अपना घर तोड़ दे। ये सुनकर मैडम बिजली ने कहा कि अगर उसने मना करने की हिम्मत की तो वो इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं कर पाएगा। मैडम बिजली ने उससे पूछा कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पक्का है। पप्पू ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ मैं पक्का हूँ, मेरे उसूल पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। यह कहकर पप्पू जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि ऑफिस के बाकी सहकर्मी जिनमें चंपक भी शामिल था केक लेकर अंदर आ रहे हैं और उसे ये परीक्षा पास करने की बधाई दे रहे हैं। तब जाकर पप्पू को समझ आया कि ये सब कंपनी का एक टेस्ट था। उनकी कंपनी सिर्फ ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखती है जिनके अपने उसूल हों और जो पूरी तरह वफादार हों। ऑफिस के बाकी सब लोग भी यही परीक्षा पास करके वहाँ टिके हुए थे।